नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी आईएएस अधिकारी बनी लड़की की व्यथा और दर्द सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपका दिल भी बोल उठेगा कि तू घर से ही कुछ कर और आप भी आईएएस आईपीएस बनने की ठान लेंगे। जी हां, ये कहानी है एक जिला अधिकारी बनी लड़की की। एक 26 साल की लड़की रितु, जिसका लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनना था, जिले की कमान संभालना था। एक दिन रितु अपने गांव हरियाणा के अपने गांव से दिल्ली आ रही होती है। क्योंकि आज रितु बस से आ रही थी तो आदतन वह अपनी हिस्ट्री की किताबें निकालकर बस में ही पढ़ने लगती है। तभी अचानक बस रुकती है और 3 नौजवान युवक लड़के बस में चढ़ते हैं। क्योंकि जहां रितु बैठी होती है उसके बगल की सीटें खाली होती हैं। तभी लड़के धमाक से रितु के बगल आ बैठ जाते हैं और बस चल पड़ती है। लड़के रितु के बगल में बैठे होते हैं, लेकिन रितु को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि बस कहां रुकी, कौन आया और कहां बैठा। क्योंकि रितु तो अपनी हिस्ट्री की किताबें पढ़ते पढ़ते हड़प्पा सभ्यता में खो गई होती है। कुछ मिनटों बाद वे लड़के लड़कियों के बारे में ही अजीब बात करने लगते हैं और अब जब यह बात रितु के कानों तक जाती है तो उसे अंदाजा लग जाता है कि लड़के ये बातें रितु को ही सुनाकर बोल रहे होते हैं। धीरे धीरे लड़के रितु को छेड़ने पर आमदा हो जाते हैं। अक्सर लड़कियों को ऐसी इवटीजिंग यानी कि छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन रितु उन आम लड़कियों जैसी तो थी नहीं। उसे भली बात मालूम थे कि उसके अधिकार क्या हैं। आखिरकार रितु थी तो एक यूपीएससी की स्टूडेंट। रितु ने झट से लड़कों को वार्न करते हुए आईपीसी की धाराओं की जानकारी दी। रितु ने साफ शब्दों में कहा और इशारा करते हुए कहा कि यदि फिर से इस प्रकार की अश्लील टिप्पणी कानों तक पहुंची तो आईपीसी की धारा 354A और धारा 354D के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाऊंगे। इतने में दिल्ली आ जाता है। रितु अपना सामान उठा बस से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मुश्किलों की तो अभी शुरुआत हुई है। दरअसल रितु, जो कि हरियाणा के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, वह यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आ रही थी। और हरियाणा में तो बेटियों को पढ़ाना अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन बेचारी रितु अपने माँ बाप को कैसे भी मनाकर दिल्ली आ रही थी। अब रितु दिल्ली पहुंच चुकी थी और झट से एक ऑटो वाले को इशारा कर पूछती है, भैया राजेंद्र नगर चलोगे? ऑटो वाला झट से हाँ बोल देता है और अब रितु दिल्ली के आईएएस हब कहे जाने वाले राजेंद्र नगर में पहुंच जाती है, जहां लाखों की भीड़ में स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हर साल बड़ी संख्या में ये राजेंद्र नगर भारत सरकार को आईएएस अधिकारी देता है। रितु राजेंद्र नगर को देखकर खुश भी होती है और घबराती भी है। राजेंद्र नगर, जहां कदम कदम पर आईएएस की किताबों की दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि होते हैं। ये देख रितु की आंखें किताबों के बीच खो जाती हैं और वह यह प्रण करती है कि मुझे बनना तो आईएएस टॉपर ही है। लेकिन यह रास्ता शायद रितु के लिए आसान नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि बस वाली छोटी घटना उसके तैयारी में बाधक बन जाएगी। अब रितु दिल्ली के एक नामी जानी कोचिंग में एडमिशन लेती है और ऐसा माना जाता है कि यदि आपको आईएएस की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1, 2 इत्यादि पाना है तो इस कोचिंग में दाखिला लेना ही पड़ेगा। बहरहाल रितु कोचिंग में दाखिला ले तो लेती है, लेकिन जैसे ही रितु पहले दिन कोचिंग क्लास के लिए जाती है, उसकी नजर उन 3 लड़कों से मिलती है जिन्होंने बस में रितु को परेशान किया था। उन्हें देख रितु थोड़ा असहज और असामान्य महसूस तो करती है, लेकिन अगले ही पल अपना ध्यान हटाते हुए क्लास पर फोकस करने लगती है। दरअसल वो तीनों लड़के जिन्होंने रितु को छेड़ा था, वे भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले ही छात्र थे और रितु को हिस्ट्री की किताबें बस में पढ़ता देख अलग अंदाज में उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब इधर रितु अपने पहले दिन की क्लास कर घर आ जाती है और सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। तभी देर रात रितु के मोबाइल पर कॉल आनी शुरू हो जाती है और जितनी बार रितु कॉल उठाती और हेलो बोलती तो दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता और कॉल कट हो जाती। लेकिन फिर अगले ही पल कॉल आती और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। अब रितु परेशान हो गई कि आखिरकार देर रात 11 बजे ऐसा कौन हो सकता है जो कॉल कर रहा है और बोलता नहीं
और कटने पर फिर से कॉल कर देता है। ऋतु ये सोचती ही है कि फिर से कॉल आ जाती है और फिर वही सिलसिला। अब ऋतु परेशान हो चुकी थी और वो अपना सेल फोन स्विच ऑफ कर देती है और क्लास के पढ़ाए गए आज के टॉपिक पर फोकस करती है। क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक को तो ऋतु ने 2 घंटे में ही पढ़कर समाप्त कर दिया, लेकिन उसे यह मालूम था कि यूपीएससी में आज की डेट में करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और ऋतु जब घर पर थी तब भी दिन के 3 घंटे देकर करंट अफेयर को पढ़ती थी और खुद के नोट्स भी बनाती थी और बार बार रिवाइज भी करती थी। अब रात के 1 बज चुके थे। ऋतु अपने करंट अफेयर के पोर्शन को शुरू करने के लिए अपने सेल फोन को स्विच ऑन करती है ताकि वह फोन में देखकर करंट अफेयर पढ़ सके। अब जैसे ही वह फोन को ऑन कर एक करंट के इशू को डील कर रही होती है, पढ़ रही होती है, वैसे ही फिर से उसके फोन पर घंटी बजनी शुरू हो जाती है। अब ऋतु को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या। ऋतु परेशान होकर नंबर को स्विच ऑफ कर देती है और सो जाती है। और अगली सुबह जैसे ही वह कोचिंग क्लास पहुंचती है तो उसका सामना उन 3 लड़कों से होता है। वह एक दूसरे से बातें कर जोर जोर से हंसकर कह रहे होते हैं कि घंटी बजी क्या, हेलो हेलो। जैसे ही यह शब्द ऋतु के कानों में जाते हैं, ऋतु के कान खड़े हो जाते हैं। और अब ऋतु को पता चल गया था कि रात में जो कॉल आ रही थी वह इन्हीं लड़कों द्वारा थी, लेकिन वह परेशान थी कि आखिरकार मेरा नंबर इन तक कैसे पहुंचा। ऋतु आज घर आ जाती है और फिर देर शाम आज ऋतु के फोन पर मैसेज आता है कि हम आईपीसी की धारा 354 से नहीं डरते और समय समय पर इन धाराओं को तोड़ते भी हैं। मैसेज पढ़ ऋतु गुस्से में आ जाती है और सोचती है कि कल यह मैसेज पुलिस को दिखा इनको आईपीसी की धाराओं की पावर दिखाती हूं। लेकिन अगले ही पल उसे घर की याद आ जाती है कि कैसे मम्मी पापा ने मुझे कितनी मुश्किलों में यहां भेजा है और यहां कोई समस्या हुई तो कहीं मुझे फिर से घर ना जाना पड़ जाए। और अगली सुबह ऋतु अपने नंबर को बदल देती है। जी हां, ऋतु ने अपने नंबर को बदल दिया था और एक नया नंबर ले लेती है। और इस बार वह यह नया नंबर कोचिंग में रजिस्टर्ड नहीं कराती क्योंकि उन लड़कों को यह नंबर वहीं से मिला था। लेकिन इसके बावजूद लड़के उसे दिन प्रतिदिन कोचिंग क्लास में परेशान करते। अब ऋतु को ऐसी इव टीजिंग का छेड़छाड़ की आदत पड़ गई थी, लेकिन उसे मालूम था कि उसका लक्ष्य क्या है। इधर लड़कों की इव टीजिंग जारी थी, यानी कि लड़के लगातार उसे छेड़छाड़ में लगे थे। उधर ऋतु अपनी पढ़ाई में दिन रात एक करती गई। लगातार वह पढ़ाई में घंटों की संख्या बढ़ाती गई और शायद किसी ने सही ही कहा है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। देर से ही सही, यदि आप सच्चे हो तो उसका सकारात्मक परिणाम मिलता ही है। और यही ऋतु के साथ भी हुआ। ऋतु अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा निकाल लेती है, यूपीएससी की प्री परीक्षा पास कर लेती है और अब कड़े मेहनत से मेंस के लिए लग जाती है। और अब जबकि मेंस की बारी थी तो कोचिंग वालों ने प्री पास कर मेंस दे रहे बच्चों के लिए एक अलग रैपिड बैच चालू किया था। अब ऋतु का उन लड़कों से सामना नहीं होता और लड़के भी परेशान थे कि आखिरकार वह लड़की गई तो गई कहां। लेकिन ऋतु को तो अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख मालूम थी और कहते हैं कि इंसान विषम परिस्थितियों में कभी कभी कुछ ज्यादा ही अच्छा कर जाता है। ऐसा ही कुछ ऋतु के साथ हुआ। ऋतु ने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम लहरा दिया और आईएएस वाली सीट सिक्योर कर ली। जी हां, ऋतु ने यूपीएससी की परीक्षा में 369वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया था। अब आज जब नए नए चमकते हुए बैनर राजेंद्र नगर की गलियों में बड़े बड़े होर्डिंग के रूप में उन 3 लड़कों को दिखते हैं जिस पर सुनहरे अक्षरों में ऋतु कुमारी AIR यानी कि ऑल इंडिया रैंक 369वें दूसरे प्रयास में लिखा होता है, तो उन लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जी हाँ दोस्तों, उन लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, यदि आपको अपने लक्ष्य से प्यार है, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, तो प्लीज आज से ही लग जाएं। ये लक्ष्य बहुत ही छोटा है। हम कभी कभी अपने लक्ष्य को इतना बड़ा मानकर वहीं पर ही सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन यदि मैं पूरे दिल से कह रहा हूं, आप अपने दिल से पूछिए कि यदि आप अपने लक्ष्य के लिए पूर्णतः समर्पित हैं तो वो लक्ष्य आपको मिलकर ही रहेगा। आज नहीं तो कल वो लक्ष्य आपके कदमों में होगा।
आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और किसी लड़की की जिंदगी में इस तरह के भूचाल आने से बचें और ऐसे मन चलो लड़कों पर लगाम लगाया जा सके। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमें फेसबुक से अभी देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, और यदि आप हमें अभी यूट्यूब से देख रहे हैं तो यूट्यूब से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।